नमस्कार, आप देख रहे हैं मोर सिटी लाइव, छत्तीसगढ़ का अपना न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज की 10 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों पर। बस्तर में नक्सलवाद पर ऐतिहासिक जीत, 31 दिनों में 170 से ज्यादा सरेंडर। बस्तर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पिछले एक महीने के भीतर 170 से ज्यादा माओवादियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया है। इसमें खूंखार लीडर पापा राव समेत कई बड़े कैडर शामिल हैं। आईजी सुंदर राज पी ने दावा किया है कि बस्तर अब 96% माओवाद मुक्त हो चुका है। सरेंडर के साथ भारी मात्रा में सोना और नकदी भी बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 लागू, अब होगी सख्त सजा। प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून आज से प्रभावी हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पूरे राज्य में लागू हो गया है। अब सामूहिक धर्मांतरण कराने वालों को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। सरकार का दावा है कि ये कानून जबरन और लालच देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण पर पूरी तरह लगाम लगाएगा। भिलाई स्टील प्लांट में भीषण धमाका, 7 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट भिलाई से एक दुखद खबर सामने आई है। प्लांट के टरबाइन सेक्शन में हुए जोरदार ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 रेगुलर स्टाफ और 5 ठेका मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए हैं। करीब 11 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बस्तर बनेगा ग्लोबल टूरिज्म हब, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानसून के बाद बस्तर आने का न्योता दिया है। सरकार का प्लान बस्तर में ग्लास ब्रिज, कैनोपी वॉक और इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र बनाने का है। माओवाद की छाया हटने के बाद अब अबुझमाड़ जैसे क्षेत्रों में विकास की नई क्रांति शुरू होने वाली है। महतारी वंदन योजना, महिलाओं के खातों में पहुंची 26वीं किश्त। प्रदेश की लाखों माताओं बहनों के लिए अच्छी खबर है। महतारी वंदन योजना के तहत 1,000 रुपए की 26वीं किश्त सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना का लाभ लगातार जारी रखे हुए है। पेंशनर्स को बड़ी सौगात, महंगाई भत्ते में हुई भारी बढ़ोतरी। राज्य सरकार ने करीब 1.5 लाख पेंशनर्स और रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते डीए को बढ़ाकर 58% कर दिया है। इस फैसले से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी, जिससे उन्हें महंगाई के दौर में बड़ी राहत मिलेगी। अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कहर, 83 सुअरों को किया गया नष्ट। पशुपालन विभाग ने संक्रमण रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि होने के बाद एक फार्म के 83 सुअरों को मारकर दफना दिया गया है। प्रभावित इलाकों में सख्त निगरानी रखी जा रही है ताकि ये बीमारी दूसरे क्षेत्रों में न फैले। वन्यजीव संघर्ष और सड़क सुरक्षा, जशपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र में मानव हाथी संघर्ष की खबरें लगातार आ रही हैं। जशपुर में जहां एक बस पलटने से अफरा तफरी मची, वहीं एक परिवार को हाथियों के हमले से मुश्किल से बचाया गया। प्रशासन ने 708 करोड़ की लागत से नई 4 लेन सड़कें बनाने का काम भी तेज कर दिया है ताकि सड़क हादसों में कमी आए। शराब घोटाला, सौम्या चौरसिया समेत 3 लोगों के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल। बहुचर्चित शराब घोटाले में कानूनी शिकंजा और कस गया है। पूर्व अधिकारी सौम्या चौरसिया समेत 3 लोगों के खिलाफ नई चार्जशीट पेश की गई है। इस मामले में अब तक 51 लोगों पर केस दर्ज हो चुका है। वहीं एसीबी ने दुर्ग भिलाई में अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी छापेमारी कर कई वाहन जब्त किए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, गांवों में पहुंच रही मोबाइल हेल्थ यूनिट्स। विकास की दौड़ में अब ग्रामीण छत्तीसगढ़ पीछे नहीं रहेगा। प्रदेश के 200 से ज्यादा गांवों में मोबाइल हेल्थ यूनिट सक्रिय हो गई हैं। साथ ही पूर्व नक्सल प्रभावित इलाकों में नए स्कूलों का निर्माण शुरू किया गया है। वहीं रायपुर के छात्रों को अब सिर्फ आधार कार्ड पर 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की सुविधा भी दी जा रही है।
छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मोर सीजी लाइव। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ताज़ा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।